दिनों 13 पत्रावलियों को लेकर सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा उठाव है। वैसे तो प्रत्येक पत्रावली का विस्तृत रूप से जवाब मैं बाद में दूंगा, तैयारी मेरी पूरी है, किंतु मैं अभी इसका जवाब नहीं देना चाहता। पर बेसिक रूप से कुछ बातें हैं, चूँकि जनप्रतिनिधि हूँ इसके नाते मैं चाहता हूँ कि जनता को भी सच्चाई का पता लगना चाहिए। इसलिए ये जो 13 पत्रावलियों का प्रसंग है, अब इसमें कह रहे हैं दोषी है, तो ये तथ्य कौन लाया? इस तथ्य को मैं ही लेके आया पहली बार समक्ष सबके कि मुझे दोषी पा लिया गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आए, इसलिए मैंने इसको भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया और ये भी कहा कि जब तक मैं इस दाग से फ्री नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहूँगा। ये मैंने खुद लेके आया और उसको एन के प्रकार घुमाकर इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं एक निवेदन कर दूँगा कि जो भवन स्वीकृति की पत्रावलियाँ हैं वो महापौर के समक्ष स्वीकृति हेतु नहीं आती है, न मेरे पत्रावलियों पर साइन है। दूसरा बिंदु, जब आयुक्त और उपायुक्त की कोई लड़ाई हुई, इस लड़ाई में आयुक्त ने हठ धर्मिता के साथ इन 13 व्यापारियों की पत्रावलियों को जब निरस्त किया तो मैंने कहा तुम 2 अधिकारियों की लड़ाई है, इसमें जनता मेरी नहीं फंसनी चाहिए। और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा ये दायित्व था कि मैं जनता की रक्षा के लिए वहाँ बैठा हूँ, मैं कोई वैसे नहीं बैठा था। तो मैंने उसको एम्पावर्ड कमेटी में समझ चल रही थी। एम्पावर्ड कमेटी मेरी बनाई हुई नहीं थी, एम्पावर्ड कमेटी सरकार की बनाई हुई थी। सरकार के उसमें उपायुक्त स्तर का व्यक्ति था, एक्शन, टेक्निकल आदमी, विधि अधिकारी, ये सारे के सारे उपस्थित थे इसमें। इस एम्पावर्ड कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ। तो क्या मैं अकेला दोषी हुआ? आज इस एम्पावर्ड कमेटी के जितने भी अधिकारी थे इन पे किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई करी नहीं सरकार ने, केवल और केवल मेरे को उस समय अकेले को ही टारगेट बना के गया। फिर इसके बाद एम्पावर्ड कमेटी के बाद सरकार ने खुद ने ही 4 महीने पत्रावली अपने पास रखी और 4 महीने अपने पास पत्रावली रखकर उसको ये कह के भेज दिया कि इसको साधारण सभा में रखो कमीशन को। तो ये कमीशन का दायित्व था कि वो एजेंडा जारी करे और एजेंडा जारी करने के दायित्व के साथ ही उसको सदन में तथ्य उसको बताने थे, न कि मेरे को बताने थे। आज मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मगर एक समय तो ये भी था कि वहाँ पे अंगूठा टेक भी महापौर बन सकता था, पढ़ाई का बाध्यता हटा दी थी। फिर एक समय आया कि जिसमें 10th की केवल बाध्यता थी। तो जब इस स्तर के व्यक्ति भी बन सकते थे तो फिर मेरे जो साधारण सभा थी, साधारण सभा में उस समय सारे के सारे अधिकारी उपस्थित थे, पक्ष और विपक्ष के पार्षद उपस्थित थे। इन 13 पत्रावलियों पे सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, अकेला मेरा निर्णय नहीं है, पक्ष और विपक्ष के पार्षदों का, अधिकारियों का। उस समय चिन्मय गोपाल IAS थी उसका, RMS अधिकारी थे उनका, RS अधिकारी थे उनका। अगर सर्वसम्मति से निर्णय तो मैं अकेला कैसे दोषी हो गया इसके? और आज जो बढ़ चढ़ के देवनानी जी के किस्से बखान रहा है और इस विषय को उछाल रहा है, तो चंद्रेश सांखला इस सदन में उपस्थित था, उसकी उपस्थिति रजिस्टर पर साइन है 15 फरवरी के। तो जब इतना जागरूक है तो उस समय क्या नहीं बोला कि पत्रावलियां गलत है? जब सर्वसम्मति से वो भी पास हो गई और सर्वसम्मति से पास होकर नोट ऑफ डिसेंट लगा, कमिश्नर ने नोट ऑफ डिसेंट लगाया, तो सरकार ने इस पर वापस फिर कहा कि इसको साधारण सभा में रखा जाए। वो लगाया 26/4/2019 को और आयुक्त को पत्र लिखा 26/4/19 को जो आदेश दिए। उस आदेश में ये कमिश्नर को कहा गया था कि इन पत्रावलियों को पुनः साधारण सभा में रखा जाए। आज 7 साल हो गए हैं, मैं तो 2020 में हट गया था। 7 साल के अंदर उन पत्रावलियों को सदन में नहीं रखा गया। आज भी सदन में वो पत्रावलियां निगम के अंदर अनिर्णित अवस्था में पड़ी हुई है। जो पत्रावली आज तक अभी फाइनल स्टेज पे नहीं आई है, इसमें भी मेरे को दोषी पा लिया। और ये जो दोषी पाने की प्रक्रिया है, इसके अंदर निश्चित रूप से दबाव की राजनीति हुई है और मैंने ये आरोप लगाया भी है वासुदेव देवनानी पे। और देखो, जहां तक आरोप है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना कि इस आरोप के कारण मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी में आँच नहीं आनी चाहिए। महेंद्र यादव जी और माननीय जिलाध्यक्ष रमेश सोनी जी, इन 13 पत्रावलियों में से कुछ पत्रावलियों की जानकारी तो आपको भी है। आप लोगों से भी निवेदन है कि सच्चाई को जनता के बीच में लाना चाहिए। दूसरा आरोप प्रत्यारोप का तो क्या है? देवनानी जी,
आप जब 2013 से 18 में शिक्षा मंत्री थे, इस समय आपके ही विभाग का कर्मचारी दिनेश शर्मा जो कोटपुतली में कार्यरत था, उसने इस बात का आरोप लगाया था, जो कि आपके विभाग की ट्रांसफर गैंग का सदस्य था, इसकी उगाई के मामलों में आपके यहाँ से ट्रांसफर होना नहीं होना, उसकी क्रियान्विति में कुछ विवादित हुआ था। उसने आपको भी आरोपित करते हुए आपने ये कहा था कि सारे तथ्य आपके संज्ञान में हैं, किंतु संज्ञान में होने के बाद भी आपने इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप इसको विभाग के अंदर ही फांसी लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी। इसकी 2 बच्चियों ने प्रधानमंत्री जी तक इस बात की शिकायत की, वो शिकायत नीचे तक आई। उस शिकायत को आपने प्रभावशाली होने के नाते समाप्त करा लिया, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप चूंकि अच्छे प्रबुद्ध और बढ़िया ईमानदार जागरूक सच्चे सेवक है, तो उस घटना का भी अंत क्या हुआ ये कृपया जनता को बताने की कोशिश करें। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होगा।